हेलो बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर भैया जैक में, है ना। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th की इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसका जो है वो मात्र 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं। आप मात्र 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लीजिए। इस चैप्टर से एक भी बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। इसी तरीके से हम आपको अगले वीडियोस में इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे, वो भी ज़्यादा नहीं, मात्र 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसमें से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम रट लेना है। यदि आप चाहते हैं कि इसका हमें पीडीएफ भी मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। जैसे ही इस वीडियो पर मात्र 1 के यानी कि मात्र 1000 व्यूज होगा, हम इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के में भेज देंगे। तो आप जल्दी से ग्रुप में जुड़ जाइए जो नहीं जुड़े हैं सो। और हाँ, आपको बता दें बच्चों कि हमारा पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको सिर्फ क्वेश्चन बताता है वहाँ तक, ठीक है, उसका पीडीएफ भी एकदम फ्री में दे देता है कि नहीं। खैर, वो सब वाला की बातें हम लोग के सामने देख सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये आपका द लास्ट लेसन जो पहला चैप्टर है इंग्लिश कोर का, ठीक है, उसका यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, यानी आपका जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, एक जो कहानी है जिसमें से आपका फ्रांस के बारे में बात किया गया है, फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई के बारे में बात किया गया है, उसके लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा आपका अल्फोंस ड्यूडेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने, दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ एट अ स्कूल डैट डे, यानी कि जब लास्ट लेसन हो रहा था स्कूल में, उस दिन फ्रांस को आखिर किस चीज़ के बारे में प्रिपेयर करके आने के लिए बोला गया था। तो वो था आपका पार्टिसिपल्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच लैंग्वेज वाज बैन फ्रॉम बीइंग टाउट इन दिस स्कूल्स ऑफ अल्सेस और लॉरेन। कहने का मतलब क्या है कि जो अल्सेस और लॉरेन, ये आपको पता है कि आपका फ्रांस का ये 2 सिटी है, 2 मतलब कि डिस्ट्रिक्ट है ना, फेमस सिटी है। ठीक है, तो बताना है कि इन दोनों सिटी के जो स्कूल थे उसमें से किस भाषा को बैन कर दिया जाने वाला था। तो वो हो जाएगा फ्रेंच भाषा, है ना, और वहाँ पे लागू कौन होने वाला था, जर्मन भाषा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच बैन हो गया था वहाँ, ठीक है, होने वाला था। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है हु वाज द लास्ट फ्रेंच टीचर एट फ्रांस स्कूल, यानी कि जो फ्रांस था उसके स्कूल में लास्ट फ्रेंच टीचर का क्या नाम था। तो वो था एम हैमेल, है ना। एम हैमेल के बाद कोई भी कभी भी फ्रांस में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाएगा। तो लास्ट टीचर कौन थे, तो एम हैमेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वेयर डिड द ऑर्डर टू टीच ओनली जर्मन कम फ्रॉम। कहने का मतलब कि कहाँ से ऑर्डर आया था, कौन किस चीज़ का ऑर्डर, तो ओनली जर्मन भाषा बोला जाएगा। ये कहाँ से ऑर्डर आया था, तो ये बर्लिन से ऑर्डर आया था ना। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है जहाँ से ऑर्डर आया था और बुलेटिन बोर्ड पर लिखा गया था। कहाँ के बुलेटिन बोर्ड, तो फ्रांस के बुलेटिन बोर्ड पर, कि वहाँ पे फ्रांस में जर्मन भाषा बोला जाएगा। ये ऑर्डर कहाँ से आया था, बर्लिन से। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा आपको क्वेश्चन बताते हैं, उसका आंसर बताते हैं ना, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा और आप कहानी पढ़ें तो हम क्यों बार बार बताएं, है ना। छठा क्वेश्चन देखिए बोलता है कि व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल डैट डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक फिक्स क्वेश्चन है। कहता है कि फ्रांस जब स्कूल पहुंचता है, जिस दिन द लास्ट लेसन हो रहा था उस दिन, तो वहाँ पे क्या वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ देखता है, मतलब जो नहीं होना चाहिए, अनयूजुअल, उसको क्या नज़र आता है। तो उस दिन जो क्लास था वो बिल्कुल शांत था, वही ना देखता है, एंड इट वाज वेरी क्विट एंड आपका स्लेमन, है ना। उस दिन क्लास में, हर दिन क्लास में बहुत ज़्यादा शोर सपाटा होता था, हल्ला होता था, लेकिन उस दिन क्लास पूरा शांत था। यही अनयूजुअल चीज़ को नोटिस करता है फ्रांस उस दिन। समझ में आ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है, इसका पीडीएफ भी भेज देने वाले, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, इसलिए जल्दी से इस पर 1 के व्यू कर दीजिए और हमारी इस भी चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए। इसमें से ओनली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्लास 8, 9, 10 हर एक क्लास का जो मंथली टेस्ट हो रहा है उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इसमें से ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको नहीं आने वाला। ठीक है, तो खैर ऐसा अलग की बात है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डिड एम हैमेल वेयर ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। कहने का मतलब जिस दिन द लास्ट लेसन का क्लास हो रहा था उस दिन एम हैमेल जो है वो कैसे कपड़े को पहनते हैं, यानी वो कैसे थे कुल मिला के। तो वो अपने ग्रीन कोट और
अपने फ्रिल्ड शर्ट और बताइए तो अपने रेशमी मतलब कि कैप भी लगाए हुए थे ना, रेशम का कैप भी लगाए हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी वो उस दिन अपना ग्रीन कोट में थे, ठीक है। और साथ ही वो अपने कौन सा शर्ट पहने थे? तो अपने फ्रिल्ड शर्ट को, समझ में आ रहा है कुछ, और एक कैप भी लगाए थे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड फ्रांस फील सॉरी फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच। कहने का मतलब कि आखिर जो है वो फ्रांस को सॉरी फील, यानी कि खुद को मतलब कि गलती, खुद की गलती का फीलिंग उसे आखिर कब होता है? खुद को माफ़ कर देना चाहिए खुद को, ये फीलिंग कब होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, तो ही रियलाइज इट्स वैल्यू टू लेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि वो शुरुआत में अपने भाषा को वैल्यू नहीं दे रहा था, लेकिन जब द लास्ट लेसन था, जिस दिन के बाद फ्रेंच भाषा बैन हो जाने वाला था, उस दिन अपने भाषा का उसको वैल्यू समझ में आया। समझ में आ रहा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट दी फ्रेंच लैंग्वेज। यानी कि एम हैमेल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोलते हैं? तो वो लास्ट में बोलते हैं कि इट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज, है ना। यानी फ्रेंच लैंग्वेज एक बहुत ही सुंदर और एक लॉजिक से भरा हुआ लैंग्वेज है, भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कहता है। आपको मात्र 20 ही क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। इसी तरीके से हम जितना भी क्वेश्चन आपको बताएंगे अभी से शुरुआत से तैयारी करना है, बाकी लास्ट में तो आपका भाई है ही है ना। कहता है कि हु सेट इन आपका बैक बेंच ऑफ द क्लास ऑन द लास्ट लेसन। यानी कि जिस दिन द लास्ट लेसन का क्लास हो रहा था, उस दिन पीछे के बेंच में कौन बैठा हुआ था? जो स्टोरी हमारा सुने उसको तो पता होगा। तो पीछे के बेंच पर विलेज के लोग बैठे हुए थे ना, विलेजर्स एल्डर्स, यानी गांव के जो बूढ़े लोग थे, है ना, बड़े लोग थे, है ना, जिसको जीवन में कभी स्कूल नहीं गए थे, वो भी उस दिन, जिस दिन द लास्ट लेसन का क्लास हो रहा था, उस दिन वो पीछे के बेंच में बैठे हुए थे। एक ओल्ड हॉसर था, आपको पता होगा। बाकी इसी के अलावा पूरे गांव के जितने भी एल्डर्स लोग थे ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा समय लेंगे नहीं, हम लोग जल्दी जल्दी अपना पढ़ाई कर लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट डिड दी विलेजर्स, हाँ है ना, कहता है कि परसेंट्स इन दी क्लास सिंबलाइज। कहने का मतलब कि जो विलेजर्स है ना, जो विलेजर्स उस दिन वहाँ पे प्रेजेंट थे क्लास में, वो किस चीज़ को जो है वो सिंबलाइज करता है, यानी कि दर्शाता है। तो दे आर रिस्पेक्ट फॉर द टीचर एंड लव फॉर द लैंग्वेज। तो वो मतलब द लास्ट लेसन के दिन जो विलेजर्स वहाँ पे प्रेजेंट्स थे, है ना, यानी वहाँ उपस्थित थे, वो इस चीज़ को सिंबलाइज करता है, इस चीज़ को दर्शाता है कि वो टीचर का वहाँ पे रिस्पेक्ट करने के लिए आए थे और अपने भाषा से प्यार कर रहे थे। उसको, उन सबको अपने भाषा से प्यार था, लगाव था। यही चीज़ सिंबलाइज करता है विलेजर्स का प्रेजेंस। कहाँ? तो लास्ट लेसन के दिन स्कूल में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ डिड एम हैमेल फील ऑन द डे ऑफ हिज लास्ट लेसन। यानी कि द लास्ट लेसन के दिन में जो एम हैमेल है उसको क्या महसूस होता है, उसे क्या फील होता है बाबू? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैड एंड इमोशनल। यानी उस दिन उसे जो है वो सैड और इमोशनल फीलिंग आता है। यानी उस दिन वो दुखी, उनको दुख होता है कि आज के बाद कभी भी फ्रांस में फ्रेंच भाषा नहीं बोला जाएगा। साथ ही वो इमोशनल फील करते हैं, उस दिन पूरा भावुक हो जाते हैं। क्योंकि हम आपको बताएं कि कोई व्यक्ति जब एक जगह काफ़ी लंबे दिनों तक रहता है तब उसे उस जगह से लगाव हो जाता है, इमोशनल टच हो जाता है ना। तो बस ज़्यादा समय लेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आएगा ये वाला, देखिए यहाँ पे ये भी आ गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है व्हाट डिड एम हैमेल राइट ऑन दी ब्लैक बोर्ड एट द एंड ऑफ द क्लास। यानी कि जब वो क्लास को समाप्त कर रहे थे, द लास्ट लेसन के क्लास को समाप्त कर रहे थे, यानी कि जब छुट्टी होने वाला था, तो उस दिन जो आपके एम हैमेल वो एक मतलब कि उठाते हैं चौक और बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखते हैं? तो वी वाला फ्रांस। क्या लिखते हैं? आपका वी वाला फ्रांस, ठीक है। इसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे, फ्रांस अमर रहे, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और एक क्वेश्चन और आएगा कि जो आपके एम हैमेल है वो कितने ईयर से वहाँ पे टीचिंग कर रहे थे, वहाँ पे पढ़ा रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको, इस सब क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना। खैर ये सब सिंपल है। कहता है 14 नंबर क्वेश्चन की व्हाट वाज फ्रांस रिएक्शन ड्यूरिंग द लेसन। यानी कि द लास्ट लेसन के दिन जो है वो फ्रांस का रिएक्शन कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ही वाज अटेंटिव एंड इमोशनल, है ना। यानी उस दिन वो जो है वो अटेंटिव और इमोशनल हो जाता है। किस दिन? तो द लास्ट लेसन के दिन, है ना। क्योंकि उसको पता चल जाता है कि हम जब पढ़ना था तब ध्यान नहीं दिए। यहाँ तक कि जो कल उसको एक दिन पहले काम दिया गया था कि पार्टिसिपल्स पढ़ के आना, उसका वो शुरुआती अक्षर भी नहीं पता था, एक शब्द भी नहीं पता था, है ना। तो इसका सही आंसर होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा है नहीं, 5 क्वेश्चन हो रहे हैं। कहता है व्हाट वाज एम हेमेल ऑक्यूपेशन, है ना, यानी कि एम हेमेल का मतलब काम क्या था, ऑक्यूपेशन का मतलब वो क्या करते थे वहाँ पे, तो वो पढ़ाते थे ना, वो एक स्कूल टीचर थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन चलिए आ गया तो पढ़ लेते हैं। अगला देखिए बोलता है व्हाट वाज द मूड इन दी क्लासरूम ऑन द डे ऑफ लास्ट लेसन, है ना, यानी कि लास्ट लेसन के दिन जो माहौल था, मूड मतलब वहाँ का माहौल जो था लास्ट लेसन के दिन का, किसका, तो क्लासरूम का, वो कैसा था, तो इसका सही आंसर होगा आपका सीरियस एंड रिस्पेक्टफुल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, क्योंकि लास्ट लेसन के दिन सभी लोग पूरा एकदम सीरियस थे, है कि नहीं, और एकदम रिस्पेक्टफुल थे ना, अपने भाषा का रिस्पेक्ट कर रहे थे, टीचर का रिस्पेक्ट कर रहे थे, जो फ्रेंच भाषा पढ़ा रहे थे ना एम हेमेल का, मतलब सबको अपना वैल्यू समझ में आ गया था कि अपने मदर टंग का वैल्यू क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बस 2-3 क्वेश्चन है बाबू। कहता है कि व्हाट डिस्ट्रक्टेड फ्रांस फ्रॉम स्टडीज अर्लियर, है ना, यानी कि जो फ्रांस है उसको पढ़ने में, वो सुबह सुबह जब वो पढ़ने के लिए आ रहा था तो उसको कौन सी चीज़ डिस्ट्रक्ट करता है, यानी कि उसको ध्यान भटकाता है, तो इसका सही होगा नेचर एंड प्लेइंग आउटसाइड, है ना, यानी कि जो उस दिन का प्रकृति का माहौल था, है ना, जैसे कि पूरा एकदम खिला हुआ धूप था, है ना, फिर चिड़िया उधर चहचहा रही थी, ये सब चीज़ें, और जो प्लेइंग आउटसाइड था, बाहर में जो खेल कूद हो रहा था, मतलब कुल मिला के ये सब चीज़ें उसको डिस्ट्रैक्ट करती है पढ़ने से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा, है ना। चलिए बस 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या कहता है 18 नंबर क्वेश्चन, आराम से देखना है। ये देखिए ये फिक्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। कहता फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड एम हेमेल सर्व एज अ टीचर इन द स्कूल, यानी कि एम हेमेल जो है वो स्कूल में टीचर के रूप में कितने समय से अपना समय बिता रहे थे, कितने दिन से, तो इसका सही आंसर होगा बाबू आपका 40 ईयर्स, 40 वर्षों से, ना। एम हेमेल स्कूल में टीचर के रूप में कब से थे बाबू, तो 40 सालों से थे, है ना। और किसके साथ थे बताओ, अपने सिस्टर के साथ थे। किसके साथ थे, अपने सिस्टर के साथ स्कूल में रहते थे। फिर एक छोटा सा गार्डन बनाए थे, ये तो पता होगा। बस 2 क्वेश्चन है बाबू, देखना है। क्वेश्चन बोलता है कि वाई वर दी विलेजर्स अटेंडिंग द क्लास, है ना, कहने का मतलब कि जो विलेजर्स लोग थे, यानी कि गांव वाले लोग थे, वो उस दिन क्लास क्यों अटेंड करते हैं, उसका मेन कारण क्या था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू पे रिस्पेक्ट टू दी टीचर एंड लैंग्वेज, है ना, यानी उस दिन वो अपने लैंग्वेज को और टीचर को, जो लैंग्वेज के टीचर थे, यानी कि जो फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे एम हेमेल, उसको रिस्पेक्ट करने के लिए और अपने भाषा को रिस्पेक्ट करने के लिए उस दिन जितने भी विलेजर्स थे क्लास में अटेंडिंग करते हैं, यानी कि पहुंचते हैं। समझ में आ रहा है कुछ। चलिए तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, तो कहता है कि व्हाट लेसन डज द लास्ट लेसन कॉन्वे, है ना, कहने का मतलब कि जो लास्ट लेसन है वो आखिर किस चीज़ के बारे में बताना चाहता है, किस चीज़ को वो कॉन्वे करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑन शुड वैल्यू देयर लैंग्वेज एंड आपका कल्चर बिफोर इट्स लॉस्ट, है ना। क्या बोलता है कि आपका जो लास्ट लेसन है वो हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी देता है, हमें ये ज्ञान देता है कि हमेशा हमें अपने लैंग्वेज का महत्व को समझना चाहिए, एकदम महत्व देना चाहिए। ऐसा नहीं, अभी देखते हैं कि हिंदी भाषा को और कौन पढ़ेगा हिंदी, है कि ना, हिंदी को महत्व देना मतलब अपने मदर टंग को मतलब क्या करना चाहिए, तो महत्व देना चाहिए, उसका वैल्यू देना चाहिए। समझ में आ रहा है। तब तक जब तक कि हमारा वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि अपने भाषा को हम लोग वैल्यू नहीं देंगे तो हमारा कल्चर यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कल्चर बिफोर इट लॉस्ट, यानी कि जब तक आपका कल्चर ही समाप्त हो जाए, नया ट्रेडिशनल बन जाए, अब मतलब अपना जो आपका क्या बोल सकते हैं उसको, जो कल्चर है ना, जैसे घरेलू लोग, जैसे गांव घर के लोग पहले क्या करते थे, मिट्टी में खाना बनाते थे, मिट्टी के बर्तन में। अभी आ गया एकदम प्रोफेशनल, पहले खाते थे पत्तल में, अभी क्या हो गया बाबू, तो एकदम आता है फॉर्म का, प्लास्टिक का पत्तल आता है ना। तो जब तक आपका कल्चर समाप्त हो जाए उससे पहले उसका वैल्यू को समझ लो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और जल्दी से इस पर 1 के व्यूज कर दीजिए। कन्फर्म आपको हम इसका ही नहीं बल्कि जितना भी वीडियो बनाएंगे सबका PDF हम आपको भेज देंगे, ये वादा रहा आपके इस टॉपर भैया का। तो ठीक है बच्चों।